अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिजर्वेशन टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे हम किसी एनिमल को प्रिजर्व करके रख सकते हैं म्यूज़ियम के अंदर और फिर देन उसको स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, उसकी एनाटॉमी को चेक किया जाता है या जिस भी पर्पज़ के लिए आप उस स्पेसिमन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसको प्रिजर्व कैसे करना है, वो सारे तरीके मेथड्स जो हैं वो आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं प्रिजर्वेशन से। प्रिजर्वेशन होती क्या है? प्रिजर्वेशन जो है ये वो टेक्निक है जिसके थ्रू आप किसी भी एनिमल को प्रिजर्व कर लेते हैं। उसकी डेथ बॉडी जो होती है ना उसको ख़राब नहीं होने देते और उसको डिके होने से आप बचा लेते हो, ठीक है? चाहे वो आप प्रिजर्व जो है वो किसी भी तरीके से कर रहे हो। तो प्रिजर्वेशन के लिए आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म जो है ना उसको प्रिजर्व कर लेना, चाहे वो कोई प्लांट है या एनिमल है, उन सबको आप प्रिजर्व कर लेते हो ताकि बाद में फर्दर स्टडी के लिए फ्यूचर में उनकी जो ऊपर स्टडी करनी है तो उसके लिए वो यूज़ हो सकें। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो केमिकल्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स हैं या इनवर्टिब्रेट्स हैं, इनको क्या किया जाता है, ठीक है? इनके लिए वेट मेथड भी यूज़ किया जाता है एंड ड्राई मेथड जो है ना उसको भी यूज़ किया जाता है। इनको मतलब बॉडी जो किल हो जाती है उसको आप सन बास्किंग में या फिर इसके अलावा स्मोक के अंदर या फिर हीट के ऊपर आप रिज़र्व कर सकते हैं और या फिर आप ऐसा कर सकते हैं NaCl इनको लगा दें, नमक वगैरह लगा दें तब भी वो प्रिज़र्व हो जाएँगे। लेकिन वेट मेथड भी होते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ केमिकल्स आपको यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है या फिर सॉर्टिंग सॉल्यूशन है, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड जो है ना उसको यूज़ कर दिया जाता है ताकि वो प्रिज़र्व हो जाएँ। ये जैसे कि आपको एक म्यूज़ियम की एक छोटी-सी पिक दिखाई जा रही है, तो इसके अंदर ये जितने भी एनिमल्स हैं, मैमल्स भी हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, इन सबको क्या किया गया है, इन सबको प्रिज़र्व किया गया है। तो इनको प्रिज़र्व कैसे करते हैं, उनके कौन-कौन से स्टेप्स हैं? तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है यूथेनाइज़िंग। मतलब कि आपने जो स्पेसिमेन है उसको सबसे पहले किल करना है और उसको किल इस तरह करना है कि वो अनडैमेज रहे, रिलैक्स रहे, उसके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई निशान वगैरह या कोई भी रेडनेस या कुछ भी स्वेलिंग वगैरह या कुछ भी जो है ना वो ना आए। तो इसलिए आप जो है ना उसको किल करने के जो है वो पॉसिबल ऐसे तरीके जो हैं वो यूज़ करेंगे, ऐसे मेथड यूज़ करेंगे जिससे उसको कोई नुकसान भी ना हो और वो किल भी हो जाए। तो जब वो किल हो जाएगा उसके बाद आपने प्रिजर्वेटिव जो है ना वो डालना है। तो किल करने के लिए मोस्टली फार्मालीन को ही डाला जाता है। फार्मालीन के अंदर उस ऑर्गेनिज़्म को रख देते हैं, कुछ देर बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है? तो या फिर बारब्यूटल जो है या ब्यूटल जो है उनके अंदर इसको डाल दिया जाता है, तो उसके बाद उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे भई किस तरह इंजेक्शन एंड सिल्टिंग के थ्रू प्रिजर्वेटिव जो है उनकी बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है। या तो आप इंजेक्शंस लगा के, ठीक है, प्रिजर्वेटिव उनकी बॉडी के अंदर ऐड कर दें या फिर सिल्टिंग कर दें। सिल्टिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास ना है एक बॉडी है एक एनिमल की, तो आप सिल्टिंग करोगे तो मतलब ये है कि आप उसकी बॉडी के ऊपर जो है ना यूँ ऐसे मुख्तलिफ लेवल पे कट्स लगा लोगे। इन कट्स के दरमियान में आप क्या करेंगे, जो आपका प्रिजर्वेटिव होगा ना, ठीक है, वो इधर जो है ना इन कट्स में डाल दोगे और उसके बाद जो है ना बॉडी वो प्रिज़र्व हो जाएगी, ठीक है? और उसके बाद इन कट्स को आप बंद कर दोगे। तो ये हो गया सिल्टिंग। और सिल्टिंग जो है ना उसकी एक और टाइप भी है, उसके थ्रू भी आप सिल्ट कर सकते हैं क्योंकि इनको प्रिज़र्व करना है। तो एक सिल्टिंग ऐसी होती है, अगर ये आपके पास बॉडी है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके दरमियान में जो है ना आप इतनी लंबी जो है ना लाइन में, ठीक है, एक ही जो है वो सिल्ट बना लोगे। मतलब ये कि हेड के पीछे से स्टार्ट होगी और एनस पे ख़त्म होगी, ठीक है? ये आप फ़र्ज़ कर लें ये एनस है, ठीक है? और ये ना हेड के बिहाइंड है वाला पार्ट है। तो यहाँ पे दरमियान में जो है ना ये प्रिज़र्वेटिव जो है इसको आप लगा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि ये बॉडी जो है वो ओवरऑल प्रिज़र्व हो जाएगी और वो ख़राब नहीं होगी, डैमेज नहीं होगी, डिकम्पोज़ नहीं होगी। इसके ऊपर बैक्टीरियल अटैक या फिर कोई भी किसी इंसेक्ट का अटैक जो है वो नहीं होगा। फिर देन आप उसको फ़िक्स करते हैं। फ़िक्स करने का मतलब ये है कि आप उसको किसी ऐसे जार के अंदर या किसी ऐसी ट्रे के अंदर, प्लेट के अंदर या किसी भी जगह के ऊपर जो है ना उसको वहाँ पे डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, रखते हैं और उसको एक ख़ास लेवल के तौर पे या ख़ास अच्छी जो है ना डेकोरेशन के तौर पे आप उसको रखते हैं ताकि वो स्टडी करने वाले को आसानी हो। ऐसे ही मतलब उसको नहीं छोड़ देना, ठीक है? उसकी ख़ास किस्म की अरेंजमेंट जो है ना वो आपको करनी पड़ेगी उधर। उसकी पोज़ीशंस जो हैं वो उनको सेट करना होगा। देन फिर लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग कर लेते हैं हम जो स्पेसिमेन है उसकी हम उसमें क्या करते हैं कि एक अलग से जो है ना, ठीक है, मतलब अगर हमारा यहाँ पे स्पेसिमेन है तो स्पेसिमेन के साथ हमने यहाँ पेपर लिख लिया होगा और उसके ऊपर जो है ना जो जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। या फिर अगर वो किसी एक जो है
शीशे के जार में है, ठीक है? मिरर के जार में है, तो मिरर के ऊपर जो है इस तरह का म्यूज़ियम के अंदर जो है एक पेपर लगा होता है, उस पेपर के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसकी अवेलेबल होती है। देन आप क्या करेंगे, उसकी फिर स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज के लिए आप उसको किसी जार के अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि ये आपको नीचे नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है? इनके अंदर प्रिज़र्वेटिव मटीरियल डाला गया है, ये जितने भी जार्स हैं, ठीक है? प्रिज़र्वेटिव मटीरियल डाल के उनके अंदर इनको डाल दिया गया है और अब ये कभी भी ख़राब जो हैं वो नहीं होंगे। देन जो है हम स्नैक्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्नैक्स जो हैं उनको कैसे प्रिज़र्व किया जाता है। तो स्नैक्स को प्रिज़र्व करना जो है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आपको क्या करना होगा कि अगर स्नैक है तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है ना यूँ इस तरह से एक बहुत बड़ा स्नैक है, ठीक है? तो ये उसका जो है ना वो हेड है। तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सारे जो है ना वो इंजेक्शंस यूज़ करेंगे और वो वहाँ से लगाते-लगाते जो है ना आप इसकी पूरी बॉडी को इंजेक्शंस लगाएँगे और वो इंजेक्शंस जो हैं वो आपने लगाने हैं उसकी बेली वाली साइड से, ठीक है? और एनस तक जो है ना, यहाँ तक उसको इंजेक्शन जो है यहाँ तक वो लगाते जाने हैं और उसकी वज़ह से उसकी बॉडी जो है वो प्रिज़र्व हो जाएगी। देन आप उसको किसी भी प्रिज़र्वेटिव मटीरियल के अंदर डाल के उसको एक जार के अंदर डाल के बंद करके रख सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ भी हो सकती है कि अगर ये उसकी बॉडी है और आप चाहते हैं कि इसको जो है ना प्रिज़र्व करें, पहली बात तो ये है कि आप इंजेक्शन लगा लें। अगर आप इंजेक्शन लगाना नहीं चाहते, तो आप यहाँ पे जो है ना वो ऐसे सिल्ट्स बना लें, ठीक है? इसकी बॉडी के ऊपर जो है ना छोटे-छोटे कट्स लगाएँ, ठीक है? बेली वाली साइड से एंड देन आप क्या करें कि उसके उन सिल्ट्स के अंदर जो है वो मटेरियल सारा फिल कर दें। तो इस तरह भी क्या होगा कि ये जो स्नैक्स होंगे ये प्रिज़र्व्ड हो जाएँगे। जैसे कि ये आपको बॉटल्स में नज़र आ रहे हैं, फिर आप इनको जार में रख सकते हैं। एलिगेटर्स के बारे में पढ़ते हैं या फिर क्रोकोडाइल के बारे में, तो ये क्रोकोडाइल आपको नीचे नज़र आ रहा है। तो ये बहुत लार्ज होते हैं, इनको थोड़ा-सा प्रिज़र्व करना मुश्किल है, इसलिए क्या किया जाता है कि इनकी बॉडी से जितना भी सॉफ्ट जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टोमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है? ओवरऑल जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सबको वहाँ से निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। इनकी स्किन और स्केलेटन जो होता है, इसको महफूज़ किया जाता है और उसके अंदर जो है ना स्टिफनेस की जाती है, मीन्स कि उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ भर दी जाती है, ठीक है? उनकी स्किन जो होती है ना, वो हमेशा निकाल ली जाती है ऊपर से। उसको मतलब निकाल के ड्राई करके साफ़ करके रखा जाता है। उसके ऊपर प्रिज़र्वेटिव्स वगैरह लगा दिए जाते हैं एंड देन उसके अंदर जो है ना वो स्टिफ़निंग की जाती है। जैसे कि ये आपको जो है ना ये नज़र आ रहा है क्रोकोडाइल, तो इसके अंदर स्टिफ़निंग हुई हुई है। इसके अंदर प्लास्टिक के जो है ना वो मोल्ड्स बना के रखे गए हैं या फिर इसके अंदर कोई और चीज़ जो है ना वो भर दी गई है, कॉटन वगैरह भर दी गई है, ताकि ये जो है ना हमें बिल्कुल ऐसे फ्रेश-फ्रेश लगे। देन ये जो टर्टल्स होते हैं इनको भी इसी तरह किया जाता है। इनके जो है कैरापेस एंड प्लास्ट्रॉन जो होता है उनकी और उनकी लिम्स जो है लिम्स के मसल्स ये कैरापेस एंड प्लास्ट्रॉन इनके दरमियान क्या किया जाता है नीडल के थ्रू, ठीक है, या इंजेक्शन के थ्रू इनके अंदर जो है वो प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दिए जाते हैं। इनके शेल के अंदर भी कर दिए जाते हैं ताकि क्या हो कि इनकी बॉडी जो है वो ख़राब ना हो और ओवरऑल ये जो है ये महफूज़ रहें और मोस्टली इनके अंदर इंजेक्शंस एंड स्लिट्स के थ्रू ही प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड किए जाते हैं। फ़िशेज़ की बात करते हैं तो फ़िशेज़ जो हैं उनको पहले तो पानी से बाहर निकाला जाता है, ठीक है? वो पानी से बाहर निकालते ही उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा आप क्या करते हैं कि उनकी अगर बॉडी के ऊपर कोई बैक्टीरिया या कोई भी चीज़ है, तो उसको ना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर फ़िश को रख देते हैं, जिसकी वज़ह से हर चीज़ जो है ना वो ऊपर से धुल जाती है, साफ़ हो जाती है। देन आपने उसको क्या करना है, एक जार के अंदर रखना है। इसके अब 2 तरीके हो सकते हैं, या तो आप फुल जो है उसको प्रिज़र्व करें या फिर ऐसा करें कि उसकी बॉडी से जितने भी मतलब जो फ्लूइड वगैरह है या फिर जो इंटेस्टाइन्स हैं, ये जो भी सिस्टम वगैरह है, उसको आप निकाल लें, ठीक है? तो फिर आप उसको प्रिज़र्व कर लें और लेकिन ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करें कि आप जो है ना फ़ॉर्मालिन जो है उसको यूज़ कर लें। 10% फ़ॉर्मालिन होगी, 90% वाटर होगा, मतलब डाइल्यूटेड फ़ॉर्म में इसको यूज़ करेंगे। तो एक तो फ़िश उससे किल भी हो जाएगी और उसकी बॉडी जो है वो प्रिज़र्व भी रहेगी, ठीक है? तो अल्कोहल्स में मोस्टली एथेनॉल एंड आइसोप्रोपेनॉल जो है ना इनको यूज़ किया जाता है और मोस्टली जो मेन चीज़ यूज़ की जाती है वो है फ्रीज़िंग। अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए कि मतलब कुकिंग के लिए ये फ्रेश रहे, ठीक है? तो या तो इसको सॉल्टिंग की जाती है या फिर इसको जो है वो फ्रीज़ कर लिया जाता है। लिक्विड नाइट्रोजन भी यूज़ की जाती है इसके बॉडी पार्ट्स को फ्रीज़ करने के लिए, ठीक है? तो इस तरह ये मार्केट्स में आती है और फिर आप उसको जो है वो मतलब कुकिंग के लिए ये ईज़ी होती है। लेकिन अगर आप जो है इसको म्यूज़ियम के लिए कर रहे हैं तो फिर तो आपको इसकी सॉल्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है? फ़ॉर्मालाइन एंड अल्कोहल वगैरह जो है ना इनको यूज़ करना होगा। देन हम स्टडी करेंगे जो है इनवर्टिब्रेट्स हो गए या फिर ये जो जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके बारे में। जैसे कि यहाँ पे अगर एकाइनोडर्म के एग्जांपल हैं तो उसमें क्या किया जाता है उनके लिए कुछ डिटर्जेंट जो सॉल्यूशंस हैं उनको यूज़ किया जाता है उनकी डेथ के लिए, फिर उनको प्रिजर्व करने के लिए उनकी जो है ना अल्कोहल के अंदर उनको 48 आवर रखा जाता है, ठीक है? इस वजह से क्या होगा कि उनके ऊपर से जितनी भी चीज़ें वगैरह होंगी वो क्लीन हो जाएँगी, वो साफ़ हो जाएँगे, मतलब उनकी डेथ बॉडीज़ एंड देन फिर उनको सनलाइट में जो है ना
ड्राई किया जाता है। आप इसको हीट के ऊपर भी ड्राई कर सकते हैं। आप जो है ना इसके अंदर फार्मेलाइन डाल के इसको क्या किया है, मतलब 1 पार्ट फार्मेलाइन का डाला है और 5 पार्ट जो है ना वो वाटर के डाले हैं। इसकी वज़ह से क्या हो गया है कि ये उनकी बॉडी जो है वो किल हो गई है और उसको प्रिज़र्व कर रहे हैं आप। प्रिज़र्व करने के लिए जो आपके पास जार होंगे, ठीक है? वो इस तरह के जार होंगे, तो उनके अंदर जब आपने जो है ना इसको डालना है, तो तब भी आपने क्या करना है, फ़ॉर्मेल्डिहाइड जो है वो इसके अंदर फ़िल कर देना है, ठीक है? फ़ॉर्मेल्डिहाइड जो है ना वो इसके अंदर इतना-इतना जो है वो फ़िल करेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये प्रिज़र्व रहेंगे। अब मेन चीज़ क्या है कि इसको ड्राई क्यों करना था? इसको ड्राई इसलिए किया है कि जो इसकी एक शेप है, ठीक है? इस तरह इसकी जो 5 आर्म्स हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इसी तरह रहे। बल्कि अगर उसको ड्राई नहीं करेंगे ना, तो इसकी जो आर्म्स होंगी, उनके अंदर जो है ना थोड़ी-सी टर्निंग जो है वो हो जाएगी। तो इस तरह फिर जो है वो चीज़ आपके इतने ज़्यादा जो यूज़ की वो नहीं रहेगी। उसकी एनाटॉमी जो है स्टडी करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो है वो डीनेचर हो जाएगा। देन फ्रॉग एंड टोड्स के बारे में देखते हैं, तो इनमें भी वही काम सिल्टिंग एंड आप जो है ना इंजेक्शंस लगा के इनका आप कोई भी फ्रॉग या टोड लेते हैं उसको फॉर्मलाइन सॉल्यूशन में डाल देते हैं, ठीक है। जब यूथिनाइजिंग हो जाती है उसकी, तो देन आप उसको जो है दोबारा से, ठीक है, उसको क्लीन श्लीन करके और उसको दोबारा आप फार्मालाइन का जो जार होता है उसके अंदर डाल देते हैं। और मोस्टली क्या किया जाता है, उसकी बॉडी जो है ना उसके अंदर उनको इंसर्ट किया जाता है और ये सारा काम जो है इंजेक्शन आपने लगाने हैं या फिर आपने सिल्टिंग करनी है, तो वो सारा जो है ना उसकी बॉडी वाली साइड से किया जाएगा। वहाँ पे जो स्किन होती है वो जो है वो ज़्यादा नरम होती है। अगर आपने उसकी डाइसेक्शन भी करनी है, तो वो भी आपकी जो है ना उसकी बेली वाली साइड से करेंगे। तो देन सिलेंडर की जो है, सिलेंडर की भी इसी तरह अगर देखा जाए तो स्किन ऊपर से हार्ड होती है, उसकी भी बेली वाली साइड से आप उसकी सेल्टिंग करेंगे और साथ में उसके एब्डोमेन के अंदर जो है ना वो प्रिजर्व जो है वो मटेरियल डाल देंगे, जिससे क्या होगा वो प्रिजर्व हो जाएगा, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है। और ये देखिए फ्रॉग जो है ना इनको प्रिजर्व करके उसके अंदर डाल दी। और सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं कि जब उनको प्रिज़र्व कर लिया जाता है, ठीक है? प्रिज़र्व करने के बाद उनको क्या करना है कि आप ना इस तरह की एक स्लाइड लेते हैं, ठीक है? स्लाइड लेते हैं और स्लाइड के ऊपर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी यहाँ पे एनिमल है, ठीक है? उसको यहाँ पे लगाने के बाद यहाँ से ना उसको बाँध देते हैं, क्योंकि वो ऐसे नहीं रहता। आप उसकी एनाटॉमी चेक करना चाहते हैं, उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो इसलिए अगर आप वैसे ही उसको बॉटल के अंदर डालेंगे, वो तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है? मतलब अगर ये है, ठीक है, ये आपकी बॉटल है, तो अगर आप बॉटल में प्रिज़र्वेटिव डाल देते हैं, तो वो तो ऐसे इधर बस ढेर की टाइप जो है ना, इस तरह वहाँ पे पड़ा रहेगा। लेकिन आप उसको दिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस जार के अंदर एक स्लाइड भी डालेंगे और स्लाइड के ऊपर उस ऑर्गेनिज़्म को रख के उसको टाइटली बाँध देंगे, ठीक है? एंड देन उस स्लाइड को आप एंटर कर दोगे इसके अंदर। तो इसका हम क्या कहेंगे, ये स्लाइडिंग की है हमने, मीन्स कि हमने ना एक स्लाइड बना ली है, ठीक है, स्पेसिमेन की। इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, उनको भी इसी तरह प्रिज़र्व किया जाता है। देन अब हम पढ़ेंगे बर्ड्स जो हैं, इनको कैसे प्रिज़र्व किया जाता है। तो बर्ड्स जो है ना, इनकी मोस्टली स्किन जो होती है, उसको प्रिज़र्व किया जाता है। बॉडी के अंदर से सारा जो फ्लूइड वगैरह, जितना मटीरियल वगैरह होता है, उसको निकाल दिया जाता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है? एंड देन उनकी जो स्किन होती है ना, उसको ऊपर से निकाल लिया जाता है। और सम टाइम उनका जो स्केलेटन होता है, उसको भी महफूज़ करना होता है। तो जो स्केलेटन होता है और स्किन होती है, उसको बचा लिया जाता है। बाकी जितने भी सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जिनकी जो मतलब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, डिकम्पोज़िशन जिनमें हो सकती है, उनके अपने जो है एंजाइम्स होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं कि खुद ही जो है ना ऑटोफेगिक स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे फाउल स्मेल्स जो है ना वो आना शुरू हो जाएँगी। तो इस वज़ह से हम क्या करेंगे, जो सॉफ्ट मटीरियल होगा वो सबको वहाँ से केयरफुली रिमूव कर देंगे। उनके फीदर्स, उनकी स्किन्स, उनके स्केलेटन जो है उससे बचा लेंगे। तो इसी तरह जो है रोम, ठीक है? इसमें भी क्या होता है कि जो इनकी पूरी स्किन हम बचा लेंगे, लेकिन उसमें बिल्स एंड लेग्स एंड आइज़ वगैरह नहीं होंगे, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहेंगे, ये क्या है, ये रोम है। और शमों में क्या होता है कि अगर जो उनकी बॉडी है, उसमें एक फ़ीदर, ठीक है, रख लिया गया है, एक विंग्स रख लिया गया है, कोई एक लेग रख ली गई है, मतलब ये कि हाफ़ चीज़ रख ली गई है, बाकी सबको जो है ना वो निकाल दिया गया है वहाँ से। तो इसको हम कहते हैं ये शमू है। और ओवरऑल ये जो बर्ड्स प्रिज़र्व किए गए हैं, ठीक है? इनकी स्किन्स, इनके विंग्स, ये सब कुछ प्रिज़र्व कर लिया जाता है, इनका स्केलेटन प्रिज़र्व कर लिया जाता है। और माउंट्स होते हैं, माउंट्स ऐसे कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह बर्ड है, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो है ना जितने भी जो होंगे, उसकी स्किन रिमूव कर ली जाएगी। उसकी स्किन रिमूव करने से पहले उसके साइज़ का अंदाज़ा लगा लिया जाता है, ठीक है? कि इसका भई क्या साइज़ है। साइज़ को जानने के बाद क्या किया जाता है कि इसकी जो बॉडी होती है ना, ये जो बर्ड्स की बॉडी होती है, बर्ड्स और मैमल्स में यही जो है ना तरीका यूज़ किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये हमारे पास जो है ना ये इस तरह का एक बर्ड है, ठीक है? तो ये उसकी लेग्स वग़ैरह हैं। तो क्या किया जाएगा, इसको प्रिज़र्व किया जाएगा। प्रिज़र्वेटिव जब मटीरियल डालेंगे या जब इसको किलिंग के लिए मटीरियल डालेंगे,
तो उसके बाद इसकी जो है ना स्किन उसको रिमूव कर लिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। स्किन, स्केलेटन, फीदर्स एंड विंग्स वगैरह वो निकाल लिए जाते हैं, फिर उनको लगा लिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम इसकी साइज़ की बेस का जो है ना, ठीक है, वो माउंट कर लेंगे और इसकी जो बीक होती है वो आप आर्टिफ़िशियल लगा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो बीक होगी वो हम क्या करेंगे, वो आर्टिफ़िशियल लगा लेंगे। इसके अलावा इसकी जो आइज़ हैं वो भी जो है ना वो आर्टिफ़िशियल जो है वो भी लग जाएँगी, ठीक है। वो आपको मिल जाएँगी बनी-बनाई मार्केट से। एंड देन क्या करेंगे कि इसकी बॉडी के अंदर जो है ना वो हम माउंटिंग करेंगे। वो ऐसे करेंगे कि इसकी बॉडी के अंदर हम कोई भी प्लास्टिक की जो चीज़ है ना वो रख देंगे, ठीक है। वो उसकी बॉडी के साइज़ की होगी, उसके ऊपर हम लगा देंगे और इसको फिर हम फ़िल कर देंगे किसी भी चीज़ से, ठीक है। किसी भी चीज़ से हम इसको फ़िल कर देंगे, तो ओवरऑल जो उसकी बॉडी है ना वो हमें बस से भरी-भरी नज़र आएगी, क्योंकि वो स्टिफ़ हो गई है, उसकी जो है ना वो टॉक्सिडर्मी हो गई है। टॉक्सिडर्मी में यही होता है कि बॉडी जो है ना उसको माउंटिंग की जाती है, उसके अंदर जो है कोई ना कोई ऐसा जो है ना मटेरियल डाल दिया जाता है जिससे वो बॉडी ठीक रहती है। और सम टाइम इनकी लेग्स जो है ना ये भी जो है वो मतलब आर्टिफ़िशियल अटैच कर दी जाती हैं। तो इस तरह इनको प्रिज़र्व किया जाता है। इसी तरह मैमल्स जो होते हैं, उनको भी इसी तरह जो है वो प्रिज़र्व किया जाता है। सबसे पहले इनकी मेन जो चीज़ है स्किन, उसको रिमूव किया जाता है। स्किन रिमूव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है थोड़ा, क्योंकि मैमल्स जो होते हैं वो थोड़े लेंथ में बड़े होते हैं। अगर आप किसी बड़े मैमल को, जैसे कि आप कोई शीप है, ठीक है, या फिर अड़ियाल है, या इस तरह कोई भी जो चीज़ है उसको करना चाहते हैं, मोरखोर है, या आपके पास मंकी है, ठीक है, तो इनको अगर करना चाहते हैं तो इसलिए उनके सॉफ्ट बॉडीज़ हैं वो निकाल लेंगे। उनके अंदर जो होंगे ना, जिस तरह माउंटिंग, आप उनके अंदर जो है वो माउंटिंग कर देंगे और फिर क्या करेंगे, स्किन को स्ट्रेच करके उस माउंट के ऊपर लगा देंगे, ठीक है। जो स्किन होगी उसको स्ट्रेच करके आप उस माउंट के ऊपर लगा देंगे और इस तरह जो है ना, सबसे पहले जब आप स्किन उसकी उतारेंगे तो उसकी आपने या तो साल्टिंग कर लेनी है, या फिर आपने उसको क्या करना है, उसको ड्राई वगैरह कर लेना है। उसको ड्राई वगैरह कर लेंगे तो देन आप क्या है कि उसको इसी तरीके से जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ये देखिए स्किन एंड माउंटिंग। तो माउंटिंग में यही चीज़ है कि आप उसको क्या करेंगे, उसके इर्द-गिर्द उसके अंदर वाली जो चीज़ है ना वो निकाल लेंगे, सॉफ्ट जो बॉडी पार्ट्स उनको निकालेंगे और वहाँ पे जो है ना राउंड मोड्स डाल देंगे, ठीक है? या और टेंस बेल्ट जो है ना वो डाल देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि वो बिल्कुल ऐसे ना लगेगा जैसे कि ये ओरिजिनल बॉडी है। जबकि वो ओरिजिनल नहीं होगी, जस्ट उसके ऊपर जो है ना वो स्किन लगी हुई होगी और उसके अंदर जो है वो सारा प्लास्टिक वगैरह वो लगा होगा, स्टिफनिंग मटीरियल जो है वो प्रेज़ेंट होगा। ठीक है। एंड उसकी सम टाइम लेग्स जो हैं, लेग्स होंगी, उसकी स्कल हो गई, ठीक है, वो जो है वो ओरिजिनल हो सकती है, लेकिन अंदर वो जो जितना भी होगा वो सारा जो है ना वो प्लास्टिक वगैरह लगा होगा, उसकी बनी होगी। इसको हम क्या कहते हैं, ये टॉक्सिडर्मी है, जिसमें क्या किया जाता है, इस तरह की जो है ना मतलब स्टोरेज की जाती है एंड स्पेसिमेंट्स की, स्पेशली मैमल्स एंड बर्ड्स की। तो अब हम पढ़ेंगे उनकी लेबलिंग के बारे में कि लेबलिंग जो है वो क्या है। तो लेबलिंग में आपने जो है ना जो स्पेसिमेन है, ठीक है, उसकी लेबलिंग करनी है। तो उसके लिए ये देखें, ये आपको ये साथ में ना ऐसे पेपर टाइप नज़र आ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि मोस्टली म्यूज़ियम के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पे पेपर टाइप इंफॉर्मेशन जो है वो पेपर के साथ लिखी होती है, और वो जो है या तो जो उनका इस तरह लॉन्ग जार होता है उसके ऊपर लगी होती है, ठीक है, जार के ऊपर। जैसे कि अगर आपके पास ये जार है ना, ठीक है, स्पेसिमेन का, तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है वो ऐसी चिट सी लगी होगी, पेपर सा लगा होगा, उसके ऊपर उनकी जितनी भी उनके अबाउट जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी ना, ठीक है, वो यहाँ पे सारी की सारी जो है ना वो लिखी होगी, ठीक है। तो इसी तरह इनकी जो मैमल्स हैं या बर्ड्स हैं, ठीक है, उनके साथ जो है उनके जो ग्लास जार्स होंगे जिनके अंदर वो बंद होंगे, तो उनके बाहर जो है वो इस तरह पेपर लगा होगा या फिर कोई नोटबुक होगी, रिकॉर्ड नोटबुक, उसके अंदर ये चीज़ें पड़ी होंगी। अब लेबलिंग में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें उसकी लोकेशन चाहिए। ठीक है, तो हम उसकी जो है ना वो लोकेशन जो है वो चेक करेंगे कि ये कहाँ पे प्रेज़ेंट था, कौन-सी लोकेशन से इसको जो है वो कलेक्ट किया गया है, कौन से कंट्री से जो है ना, अब लोकेशन में हम उसका कंट्री जो है वो लिखेंगे, ठीक है? उसका वो जो है मेन एरिया लिखेंगे, वो स्टेट लिखेंगे, जीपीएस के थ्रू लोकेशन जो है उसको लिख देंगे कि ये जो है इसकी लोकेशन थी जहाँ से इसको कलेक्ट किया गया है। फिर हम टाइम लिखेंगे कि वो कौन-सा टाइम था जिस टाइम में इसको कलेक्ट किया गया है, ठीक है? टाइम में हम डेट वगैरह लिखेंगे, डे भी लिखेंगे और वो जो है ना इस तरह वो साल जो है उसको भी लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, जो कलेक्टर नेम है, ठीक है, मीन्स कि जिसने इसको कलेक्ट किया है उसके नेम जो है वो भी साथ में लिखेंगे कि फलां बंदे ने इसको कलेक्ट किया है, और वो भी लिखेंगे कि जिसने इसको स्टिफ किया है या इसको प्रिजर्व किया है, तो उसका नेम जो है ना वो भी हम साथ में इधर लिख लेंगे इसका। और ये सारी चीज़ें लिखने के बाद ही हम जो है ना
इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन उसके स्ट्रक्चर के अबाउट जो है वो भी दे दी जाएगी। और ये इस तरह का जो है ना, ये जिस तरह के आपको ये पेपर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले, इसी तरह जो है ना वहाँ पे इस तरह पेपर्स लगे होंगे और उनके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लगी होगी। यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।